क्या होगा, इनका एरिया बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC। अब अगर हम बात करें यहाँ पे किसकी, एरिया की, तो ये जो एरिया है, मान लो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल A1 इक्वल टू एरिया ऑफ A1 बराबर A2 बराबर A3 बराबर A4। मतलब ये जो चारों ट्रायंगल है, मान लो इसका एरिया ABCD पैरेललोग्राम का एरिया मान लो 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हर एक ट्रायंगल का एरिया कितना होने वाला है, 60/4, तो कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। और हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर एंगल्स की बात करें, ठीक है, एरिया तो हमने देख लिया है, अब किसकी बात करें हम लोग, अगर एंगल्स की बात करें, यहाँ पे ये जो एंगल A है ना, एंगल A है जो, प्लस एंगल D, एंगल A प्लस एंगल D कितना हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल D कितना होगा, 180 डिग्री। ये क्यों होगा, क्योंकि ये अपोजिट इंटीरियर एंगल है, और हम लोग एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइन में पढ़ चुके हैं कि अपोजिट इंटीरियर एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। बात समझ में आ गई। दूसरी चीज, मान लो यहाँ पे थीटा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। यहाँ पे थीटा प्लस वाई है, यहाँ भी थीटा प्लस वाई है, इसका मतलब कि एंगल D बराबर एंगल B है, एंगल D बराबर एंगल B है। तो सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल A बराबर एंगल C होगा, एंगल A बराबर एंगल C होगा, ठीक है। ये बीटा मान लिया तो ये भी बीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। बात समझ में आ गई। ये भाई पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्स लाइन, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, वहीं से ये x हुआ था, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया, एंगल A प्लस एंगल D 180, एंगल B प्लस एंगल C भी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। बात समझ में आ गई। एरिया के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो एरिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, जो हमने यहां लिखा वही चीज लिख रहे हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, COD इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD, और ये कितना होगा, 1/4 होगा। ये जो पैरेललोग्राम बना है इसका 1/4 होगा, ठीक है, ABCD। बात क्लियर हो गई इतनी, ठीक है। मान लो हमारे पास ABCD एक पैरेललोग्राम है और एक पॉइंट है यहाँ पे हम लोगों के पास O, ठीक है, कहीं भी हो सकता है पैरेललोग्राम के अंदर। तो यहाँ पे अगर एरिया की बात करें, मान लो ये A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो A1 प्लस A3 बराबर A2 प्लस A4 होगा। अब ये चीज हमें काम कहाँ पे आती है, मान लो हमसे बोला गया है कि एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, मान लो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है, ठीक। मान लो ये 60 है, ये 30 है, ये 40 है, तो वो पूछ लेगा कि इसका एरिया क्या होगा, है ना, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा। हम बोलेंगे भाई इन दोनों का समेशन अगर 100 हो रहा है, 60 प्लस 40 इज इक्वल टू x, इसे a मान लो, a प्लस 30, मतलब इन दोनों का समेशन बराबर इन दोनों का समेशन होगा, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 70। मतलब a को 70 होना पड़ेगा, है ना, a को 70 होना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। ये चीज हो गई यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या देख सकते हैं हम लोग, अगर हम एंगल बाइसेक्टर की बात करें, इसे भूल जाते हैं हम लोग, ठीक है, समझ में आ गई ये प्रॉपर्टी, तो जैसे हमने रेक्टेंगल स्क्वायर में की थी। अब मान लो यहाँ पे हम लोगों के पास क्या है, एंगल बाइसेक्टर बनाया। ये एंगल बाइसेक्टर होते तो नहीं है, लेकिन हमने एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक। इसका एंगल बाइसेक्टर बना दिया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, इसका एंगल बाइसेक्टर बनाया, ठीक है। तो एक ज्योमेट्री बन के आ रही है यहाँ पे एक ज्योमेट्री निकल के आएगी। अब हमें बताना है कि वो ज्योमेट्री कौन सी है, हमें बताना है वो ज्योमेट्री कौन सी है। हमने नाम दे दिया इसे EFGH। ये ज्योमेट्री कौन सी होने वाली है, क्लियर है बात। अगर हम ट्रायंगल DEC को देखें, ठीक है, अगर DEC को देखें तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल D/2 है, ये एंगल C/2 है, और ये एंगल E मान लेते हैं इसे, ठीक है, ये E है, ठीक है। बात समझ में आ गई।
अब हम लोग जानते हैं कि अगर एंगल बाइसेक्टर है तो इन दोनों का समेशन कितना होता है, इन दोनों का समेशन 180, इन दोनों का समेशन 180, इन दोनों का समेशन 180 और इन दोनों का समेशन 180 होता है। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये पैरेलल लाइन है तो ये एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री अपोजिट इंटीरियर एंगल। हम लोग जानते हैं एंगल बिटवीन द पैरेलल लाइंस में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर हम बोलें कि एंगल डी प्लस एंगल सी 180 होना चाहिए, लेकिन अगर एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2 हम देखें तो ये 90 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर एंगल ई प्लस एंगल सी प्लस एंगल टी, ये ट्रायंगल बन रहा है तो ट्रायंगल का तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल डी बाई 2, इसे भी 2 कर दो, इसे भी 2 कर देते हैं, ठीक है। अभी नहीं करते, काम करते हैं, ये हमारे पास क्या है एंगल सी बाई 2, सॉरी, ठीक है, एंगल ई प्लस एंगल डी बाई 2 प्लस एंगल सी बाई 2। अब इसकी वैल्यू हम लोग जानते हैं 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री इधर चला जाएगा तो ये 90 डिग्री, मतलब एंगल ई 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। हर साइड से अगर ऐसा करके देखें तो क्योंकि ये सारे क्या है एंगल बाइसेक्टर है ना, ये एफ क्या है एंगल बाइसेक्टर, डी एफ क्या है एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो यहां से हमने देखा कि ये 90 डिग्री है। अब हमें बताना है कि जो फिगर कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री, चारों एंगल 90 डिग्री है तो ये कौन सा बन सकता है, ये रोम्बस नहीं बन सकता, पैरेललोग्राम नहीं बन सकता, ये रेक्टेंगल या स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है, ये लेंथ भी ज्यादा होगी, ये लेंथ भी ज्यादा होगी, ये लेंथ छोटी होगी, ये लेंथ छोटी होगी, क्योंकि ये पास पास में, ये दूर दूर है ना, ये दूर दूर है, ये पास पास में, तो ये लेंथ ज्यादा होगी, ये ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये वाली जो लेंथ है ये बराबर होगी और ये वाली लेंथ है ये बराबर होगी। इसका मतलब ये कौन सा बन सकता है, ये ज्योमेट्री कौन सी है, ज्योमेट्री नहीं, इसे फिगर बोलते हैं। फिगर कौन सा है, फिगर जो बनने वाला है एंगल बाइसेक्टर से जो फिगर बन के रेडी होगा वो होगा रेक्टेंगल, ठीक है। हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम लोग, फिगर फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एक्चुअल में एंगल बाइसेक्टर्स होते नहीं है, लेकिन हमने बना दिया है। अगर बन जाता है इसका मतलब कोई फिगर निकल के आएगा, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ये वाला यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, ये यहाँ पे, तो किसी पॉइंट पे मिलेंगे ये डायगोनल्स अगर बना दे। तो ये डायगोनल्स अगर नहीं बन पा रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक ज्योमेट्री बनाएंगे, क्योंकि ज्योमेट्री ऑब्वियसली बात है बन के तैयार होगी यहाँ पे, क्लियर। तो क्या हो जाएगा, फिगर फॉर्म बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ पैरेललोग्राम इज क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल होने वाला है। क्या होगा, ये एक रेक्टेंगल, ये हमें याद रखना है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, फिगर मेड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ अ पैरेललोग्राम इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। हमारे पास पैरेललोग्राम है, जैसे हमने स्क्वायर के केस में किया था, रेक्टेंगल के केस में किया था, वहां भी हमने मिड पॉइंट को ज्वाइन किया था तो अलग अलग शेप बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या बनने वाला है, जो ई एफ जी एच है ये क्या है, मिड पॉइंट्स है, ई एफ जी एच आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ई एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो फिगर फॉर्म होगा एफ ई जी एच, ये कौन सा फिगर होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, ठीक है। हमें बस याद रखना कौन सा फिगर फॉर्म होगा, तो हम बोलेंगे पैरेललोग्राम, ठीक। अगली प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी हमने ट्रायंगल के केस में पढ़ी थी कि ट्रायंगल बिटवीन द सेम लाइन एंड हैव द सेम बेस आर इक्वल इन एरिया। सिमिलरली हमने ट्रायंगल और पैरेललोग्राम के लिए भी पढ़ा था कि इफ द पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल are on the same base and between the same parallel lines, then the area of parallelogram is 2 times of the area of triangle, ठीक है। वही चीज यहां पे करने वाले हम लोग। यहां पे क्या हम लोगों के पास, मान लो DC क्या है, बेस है, हमने एक पैरेललोग्राम बनाया, ठीक है, इसे नाम दे दिया EF, ठीक है, EF नाम दे दिया हमने इसे, क्लियर। तो ये जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD, ठीक है। इन दोनों का एरिया इक्वल होगा, कैसे, देखो ये वाला जो एरिया ये तो दोनों में कॉमन है, चाहे ABCD ले ले या EFCD ले ले, दोनों में कॉमन है ये वाला एरिया, ठीक। अब जितना एरिया इधर हमने कम किया है ना, उतना ही एरिया हमने इधर बढ़ा दिया,
बात समझ में आ रही है? जितना एरिया इधर कम किया उतना ही एरिया हमने यहाँ बढ़ा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल बोल सकते हैं हम लोग उसे, ठीक है। हाइट सेम है, ए ई है, ए से ई तक की डिस्टेंस जो रहेगी वो बी से एफ तक की रहेगी। क्यों? क्योंकि जितना हमने इसे इंक्लाइन किया उतना ही इसे इंक्लाइन करना पड़ेगा पैरेलल लाइन रखने के लिए, ठीक है। तो जो बेस रहेगा वो तो सेम रहेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही है? तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों का एरिया, दोनों पैरेललोग्राम के एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अगली प्रॉपर्टी हम लोगों के पास AC डायगोनल है, BD डायगोनल है, ठीक है। हमने इसे बोल दिया D1, इसे बोल दिया D2। ये मान लो A है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है A हो जाएगी। ये अगर B है तो ये भी क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं? यहां से हम लोग बोल सकते हैं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, दोनों डायगोनल का स्क्वायर का सम किसके बराबर होगा? ये 2 टाइम्स ऑफ साइड के सम के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। याद करने में अगर दिक्कत है तो ऐसा समझ सकते हैं कि D1 स्क्वायर पाइथागोरस से क्या होगा? मान लो ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस से क्या होगा? D1 स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, है ना। याद करना है अगर तो D1 स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, पाइथागोरस लगा दो। D2 वाले में भी यही लगा दो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाएगा ना। यहाँ भी भाई यहाँ भी तो हो जाएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, या यहाँ से ले लो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, दोनों को ऐड कर लो, D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये चीज निकलेगी, ठीक है। याद करने का तरीका है, क्लियर है बात?